જય સિયારામ જય સિયારામ. સત્સંગ પરિવારના બધા સદસ્યોને, વડીલોને, માતાઓને, બહેનોને, ભાઈઓને, બાળકોને બધાને મારા સપ્રેમ જય સિયારામ. આજ 28 સપ્ટેમ્બર અધિક મહિનાની બારસ અને સોમવારનો દિવસ થયો. ઘણી પરિસ્થિતિ એવી થતી જાય છે, લોકો લોકડાઉન હટી ગયું છે એટલે રાબેતા મુજબની જિંદગી શરૂ થવા માંડી છે, પણ સાવધાન રહેવું બહુ જરૂરી છે. માસ્ક ઇત્યાદિ પહેરવું બહુ જરૂરી છે. સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું એ પણ બહુ જરૂરી છે. અને ભગવાનના શરણોમાં પ્રીત રાખવી એ પણ બહુ જરૂરી છે. આવો આપણે સત્સંગમાં પ્રવેશ કરીએ. રાજીવ નયન ધરે ધનુષાયક, ભગત વિપતિ ભંજન સુખદાયક. जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की. ताके जुगपद कमल मनावऊं, जासु कृपा निर्मल मति पावऊं. श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी. बरनौ रघुबर बिमल यश, जोदायक फलचारी. बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार. बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार. गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी. सुंदरकांड की कुछ चर्चाएं कर रहे हैं. हनुमान जी महाराज का लंका में प्रवेश हुआ. लंका नगरी देह नगरी है, इसलिए गोस्वामी जी व्यंग करते हैं. मंदिर मंदिर प्रति करि शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा. गयऊ दशानन मंदिर माही, मंदिर अति विचित्र कही जात सुनाई. राक्षसों के घर को इसलिए मंदिर कहे हैं कि राक्षस लोग अपने देव की पूजा, देव अलग हैं, राक्षसों के देव है अपना देह. अपना देह. किसी ने गोस्वामी जी से कहा कि श्री लक्ष्मण जी महाराज सीताराम जी की सेवा कैसे करते हैं, तो गोस्वामी जी ने उत्तर आप्या कि सेवहि लखन सिय रघुबीरहि, सियहि रघुबीरहि. सेवहि लखन सिय रघुबीरहि, जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि. जिमि अविवेकी पुरुष शरीरहि. जैसे अविवेकी पुरुष अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे लक्ष्मण जी भगवान राम की और जानकी जी की सेवा करता है. देखिए, तो शरीर की सेवा करनी चाहिए कि नहीं? तो शरीर के लिए तो बताए कि साधन है शरीर, उसकी सेवा करनी ही चाहिए.
हमारे एक लंदन में लेस्टर में एक पुराने भगवान राधा कृष्ण के मंदिर के पुजारी थे। वो थे वैसे मथुरा के, वृंदावन के, तो वो इतना मेकअप करते थे क्योंकि थोड़े काले कलूटे थे और बचपन में बेचारे को शीतला माता प्रेम कर गई थी, तो मुंह पर वो शिली का दाग था, तो ऐसे थोड़े कुरूप थे, इसलिए इतना मेकअप करते थे, इतना मेकअप करते थे, लोग उसकी मजाक उड़ाते थे। मैंने कहा एक दिन उनको कि मुखिया जी आप इतना मेकअप क्यों करते हैं, लोग आपकी मजाक उड़ाते। बोले मैं मेकअप इसलिए करता हूँ कि मेरे ठाकुर जी के पास इसकी सेवा करने के लिए जाओ तो वो मुझे देख करके डर न जाए, मेरे ठाकुर जी। और वो रो पड़े। शरीर है ये मोक्ष का साधन है। तो स्वामी जी ने इशारत किया, यह तन कर फल विषय न भाजी, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, लेकिन साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मुक्ति का साधन है। शरीर को संभालना चाहिए, शरीर की सेवा करना चाहिए, लेकिन भगवान को भूलना चाहिए नहीं। ये शरीर भी इसलिए मिला है कि शरीर से हम भगवान को प्राप्त करें, ईश्वर को प्राप्त करें, सद्वृत्तियों को प्राप्त करें, इसलिए मिला है। तो यहाँ गोस्वामी जी व्यंग करते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देहवादी लोग हैं, आसुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, पूरी नगरी ऐसी है। उनमें भवन ये कपुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक भवन ऐसा देखा, मकान ऐसा देखा। हाँ, अब विभीषण का घर है ये, तो उसको भवन क्यों कहते हैं? भवन इसलिए कहते हैं कि हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, अलग से भगवान का मंदिर बनाया। और कैसा है भवन? रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंदतः देखी हरख कपिराई। धनुष्मान रामायुध अंकित ग्रह है। हाँ, ऐसे निशान लगाए हैं कि मानो ये भक्त का घर हो। नव तुलसी का वृंदतः, और ऐसी शोभा है बरनी न जाए। देखो रावण के महल को देख करके क्या कहा कि अति विचित्र कही जात सो नाही। रावण का महल अति विचित्र था, उनकी सजावट सब रजोगुण और तमोगुण से भरी हुई थी, और ये रजोगुण और सत्वगुण से सजावट किया हुआ देखा तो हनुमान जी को बहुत आनंद हुआ, मन में आनंद हुआ कि चलो भाई, पूरा गांव नॉन वेजिटेरियन हो और भूख लगी हो और आपको समाचार मिले कि 4 किलोमीटर पर जाओ तो वहाँ एक प्योर वेजिटेरियन होटल है, और जैसा आनंद हो। अब हनुमान जी महाराज सोचने लगे, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। ये लंका नगरी है और यहाँ निशिचरों का वास है, राक्षसों का वास है।
यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मूर्ख लोगों की बस्ती में एक सज्जन को रहना मुश्किल है। मूर्ख लोगों की बस्ती में एक सज्जन को रहना मुश्किल है। देखो तो ये कैसे संभव है। मन में वो सोचने लगा। बस उस समय विभीषण जागृत हो जाता है। देखो विभीषण का जागने का समय हो गया और विभीषण जी ने जागते समय राम राम ते ही सुमिरन किन्हा, राम 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 सुमिरन किन्हा, हरख हृदय कपि सज्जन चिन्हा। हनुमान जी महाराज अब तक शंका से देख रहे थे, संशय से देख रहे थे कि लंका नगरी है, निशाचरों का वास है और यहाँ सज्जन कैसे हो सकता है। मन में अनेक प्रकार के तर्क चल रहे थे हनुमान जी महाराज के। ते ही समय विभीषण जागा और राम राम सुमिरन किन्हा। अब देखो भक्तराज विभीषण के हृदय धाम से, हृदय राखी कौशलपुर राज, हृदय धाम से निकलकर ये परावाणी, हृदय धाम से निकलकर परावाणी पंच रसों से, पंच रंगों से रंगा हुआ राम नाम पश्यंती मध्यमा होता हुआ बैखरी से जब उच्चारण हुआ राम राम राम, और उच्चारण ही नहीं तब उनके शरीर में गदगद गिरा, रोमांच और आंख में प्रेम के अश्रु आ गए, जिससे हनुमान जी का हृदय भी रंग गया। आज ही सुना नहीं, हरे रंगाई जाने रंगमा सज्जन चिन्हा, राम नाम ते सुमिरन किन्हा। अब हनुमान जी महाराज ने सोचा ये सज्जन है, ये सज्जन। पहले तर्क था कि ये सज्जन है, कैसे हो सकता है। और तो अब पक्का हो गया कि ये साधु है और यही सन हठी करिहूं पहचानी, साधु ते होयन कारज हानि। इसके साथ में मैं हट करके पहचान करूंगा, क्योंकि सज्जनों से कार्य हानि नहीं होती है। साधु ते होयन कारज हानि। देखिए हनुमान जी अति लघु रूप में है, अति लघु रूप में है। क्यों? कि कोई इसे जान न ले। तो विभीषण ने भी देखा नहीं, तो विभीषण भी जान न ले, जान नहीं पाया। हनुमान जी को पता है। हनुमान जी ने सोचा कि बिना प्रकट हुए पहचान नहीं होगी, बिना प्रकट हुए पहचान नहीं होगी, लेकिन प्रकट होने में हानि भी हो सकती है। प्रकट होने में हानि भी हो सकती है, जैसे ये साधु का रूप लेके बैठा हो। हाँ, पर हनुमान जी ने सोचा क्या, साधु ते होयन कारज हानि। सज्जन क्यों के जिसके निवास स्थान ऊपर रामायुध अंकित ग्रह है, नव तुलसी का वृंद है, और ये सब है, हरि मंदिर है, और जागते ही राम नाम लिया तो ये सज्जन है। तो प्रकट होकर के पहचान
करनी पड़ेगी। अब प्रकट होने में भी सावधानी तो रखनी पड़ती है। हनुमान जी को भय नहीं है, लेकिन सावधानी तो रखनी पड़ती है ना। तो हनुमान जी महाराज ने क्या करा? विप्र रूप धरि बचन सुनाये, ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए आप। अच्छा, हनुमान जी है वानर, लेकिन ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए, अपना असल रूप प्रकट नहीं किया, विप्र रूप। विप्र रूप क्यों प्रकट किया? विभीषण को सज्जन मानने के लिए, उस मान्यता का पक्का करने के लिए विप्र रूप लिया। क्यों? कि जो वो राक्षस होगा, निशाचर होगा, तो अवश्य मेरा निरादर करेगा, अपमान करेगा, क्योंकि राक्षसों को ब्राह्मण प्रिय नहीं है और सज्जनों को ब्राह्मण ही प्रिय है। अगर ये सज्जन है तो ये पक्का कर ले, इसलिए ब्राह्मण रूप लिया। हमारे एक महात्मा जी ने बहुत सुंदर बात बताई। उसने कहा हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप क्यों लिया? क्यों कि रुद्र ही ब्राह्मण है ना, और ये रुद्र क्या अवतार है? रुद्र ब्राह्मण है। ब्रह्मकुलम कलंकम शमनम, ये रुद्र ब्राह्मण है और ये रुद्र अवतार है। सज्जनों से कपट नहीं करना चाहिए। अपना कपि रूप नहीं है, अपना असल रूप है रुद्र, ये प्रकट किया, कपट नहीं किया। और बचन सुनाये, विप्र रूप धारी बचन सुनाये, विप्र रूप धारण करके वचन सुनाए। क्या सुनाया होगा? वचनों में क्या सुनाया होगा? हाथ जोड़ के कहा कि मैं ब्राह्मण हूं और आपसे भेंट करना चाहता हूं। हनुमान जी इतना बोले हैं, बहुत कम बोलते हैं हनुमान जी महाराज, देखो बहुत कम बोलते हैं। राम राम जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मैं ब्राह्मण हूं। हनुमान जी ने कहा राम राम जी, मैं आपसे मिलना चाहता, मैं ब्राह्मण हूं, मैं आपको मिलना चाहता हूं। निश्चयात्मक परिचय, पक्का परिचय। निश्चयात्मक परिचय 4 प्रकार से होता है। पक्का परिचय 4 प्रकार से होता है। एक अनुमान, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष। अनुमान, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष 4 प्रकार से होता है। रामायुध, हरि मंदिर, नव तुलसी का वृंद, ये देख करके अनुमान किया कि ये सज्जन है। देखो ये अनुमान, ये सज्जन का निवास है, इसमें रहने वाला सज्जन होगा, ये अनुमान है। राम राम सुमिरन, ये शब्द से ये और शास्त्र प्रमाण है। विद्वान लोग तो ऐसा भी कहते हैं, और बात सही है, कि सोते समय जिस बात सुषुप्ति में है वो सुबह जागृत होते ही वही बात प्रकट हो जाती है। शास्त्र प्रमाण है। और इससे निश्चय किया कि सज्जन है। और बचन सुहाये, बचन सुनाये, बचन सुनाये, ये प्रत्यक्ष होने के लिए, रूबरू होने के लिए, मैं ब्राह्मण हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। प्रणाम करना और कुशल पूछना सज्जनों का स्वभाव है।
प्रणाम करना, कुशल पूछना, ये सज्जनों का स्वभाव है। विभीषण जी समझते हैं कि कुशल के लक्षण तो नहीं मालूम पड़ते हैं, ये ब्राह्मण देव कुशल नहीं होंगे, इसलिए कुशल नहीं पूछा, पहले ही कुशल पूछा। वरना पहले परिचय पूछना चाहिए ना कि महाशय आप मुझे मिलना चाहते हो, आप ब्राह्मण हो, लेकिन आपका परिचय, आप कहाँ से आते हो, कौन हो, लेकिन परिचय नहीं पूछा, सीधा पूछा करी प्रणाम पूछी कुशलाई, प्रणाम करके कुशलाई पूछी, विप्र कहु निज कथा बुझाई। पहले कुशलाई पूछी, क्योंकि लंका में ब्राह्मण कुशल नहीं होते। विभीषण जी को पहले से पता चल गया ये कुशल नहीं है, और जो सर्पों के बिल में जो हाथ डालता है, जो जहरीली गुफा में जाता है और जो राक्षसों के नगर में जाता है ब्राह्मण होकर के, वो कुशल नहीं हो सकता है। तो पूछा कुशल हो ना, और फिर कहा कि आपकी कथा मुझे सुनाइए। अब विप्र कहु निज कथा सुनाई, आपकी कथा मुझे सुनाइए। अब देखो, हनुमान जी ने अपनी कथा नहीं कहा, लेकिन राम कथा की। इसने पूछा कि तुम हरिदास नमः कोई, आपकी कथा सुनाओ। रुक नहीं गया, आप कोई हरि के दास हो, हरिदास हो, आप हरिदास नमः कोई, क्योंकि हरिदास है नारद जी, लंका में और कोई नहीं आ सकता है, नारद जी आ सकता है। कहीं आप नारद जी हो, कहीं आप सनत कुमार हो, आप कौन है? विप्र कहूं निज कथा बुझाई, क्यों मैं ऐसा पूछ रहा हूं? क्यों कि मोरे हृदय अति प्रीति हो रही है, अति भाव जागृत हो रहा है। देखो, जहां जहां अपना होता है ना, अपनत्व, वहां भाव जागृत होता है अंदर से। बोले आपको देख करके ऐसा लगता है कि आहा, एक शब्द याद आ रहे हैं, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम कड़ा छाया। जिंदगी कड़ी धूप है, लेकिन आप छाया हो। आपको देख करके अंदर प्रीत होती है। या आप खुद राम हैं, जो दीन अनुरागी, मैं दीन हूं, मैं दीन हूं, और आप दीन अनुरागी राम है। मुझे बड़ा भाग्यवान बनाने के लिए, दर्शन देने के लिए आए हो। हे विप्र कहूं निज कथा बुझाई, अपनी कथा आप मुझे समझा के कहो, बुझा के कहो, विगत से कहो। अब देखिए, ये सब प्रश्न संशयात्मक हैं, क्योंकि विप्र रूप लिया, लेकिन विभीषण अभी पहचान नहीं पाया। इसलिए विभीषण के ये सब प्रश्न है ना, वो संशयात्मक हैं। अब परिचय तो खुद देना। हनुमान जी महाराज कहते हैं,
तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। हनुमान जी महाराज ने तब अपनी कथा नहीं कही, राम कथा कही। गौर से सुनिए, अपनी कथा नहीं कही, राम कथा में अपनी कथा आ ही जाती है ना। हनुमान जी ने सोचा, इसलिए संक्षिप्त में पूरी राम कथा सुनाई कि अयोध्या जी से माँ कैकेयी के वरदान, राम लक्ष्मण और जानकी जी वन में निकले थे, रावण सीता जी का हरण करके आया, और रावण सीता जी का हरण करके आया, वो सीता जी को ढूंढने के लिए, सीता जी को शोधने के लिए हनुमान निकला, वो मैं हूं, वो मैं हूं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, वो हनुमान में हूं। सुनत जुगल तन पुलक मन, दोनों को बड़ा आनंद हुआ, दोनों को, मग्न हो गए वो दोनों को आनंद हुआ। देखो जब कोई अपना मिलता है ना, हमारे गुजराती भगत का भजन बहुत सुंदर है, लीलरबाई। अरे नर पुरारे ए मळे तो रावू रेड़िजे रे, अधूरिया से न करिए दिलड़ा निवात, मारी वायु रे नरपुरा रे ए मळे तो रावू रेड़िए। क्यों? क्योंकि खाड़ा रे खाबो चियानी डेढ़ की, ईशु जाने समदरिया नीलेर रे नरपुरा रे ए मळे तो रावू रेड़िजे रे। एक गड्ढे में तालाब में रहने वाले मेंढक, उनको समुद्र की लहर कैसी होती है वो पता नहीं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, बोलना अलग बात है, समझना अलग बात। देखो ये तीन बात गौर से सुनो, बोलना अलग बात है, समझना अलग बात है, और समझाना ये तो इनसे भी अलग बात है। किसी को समझाना, ये तो हनुमान जी महाराज ने जब विभीषण को अपना परिचय दिया तो विभीषण उनके हृदय की बात निकलने लगी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमनु जीव बिचारी। हनुमान जी महाराज, तातक बहु मोहि जानिय नाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। लेकिन अब मोहे भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी महाराज, हमारी रहने की रीत देखो, देखो तुलसी पर घर जाई के दुख न कहियो रोई। किसी को अपना दुख नहीं कहना चाहिए, दुख कहना है
तो केवल इनको ही कहना चाहिए, किसी संत को, सदगुरु को या अपने इष्ट देव। विभीषण ने कहा 32 दांतों के बीच में जैसे जिह्वा रहती हैं, देखो कैद में बंद रहती है बेचारी। हाँ, और जीभ एकदम कोमल होती है, एकदम सॉफ्ट होती है, कोमल होती है। और दांत हड्डी के होते हैं, इसलिए कठोर होते हैं, दांत कठोर होते हैं। अब दांत का स्वभाव और जिह्वा का स्वभाव देखो, जिह्वा इनको संभालती है, जीभ दांत को संभालती है, लेकिन बार बार दांत उसको काट देते हैं, फिर भी वो सहन करती है, दांतों की सेवा करती हैं। हाँ, दांत को जीभ पंपाड़ती हैं। हाँ, चबाना दांत का काम है, लेकिन वो ग्रास को उल्टा सुल्टा कर देती है, जीभ मदद करती हैं। ये सब कुछ करते हुए भी देखो जीभ बिचारी बन करके रहती है। हे हनुमान जी, ये लंका में मैं इसी प्रकार से रहता हूँ। हाँ, अब आगे की कथा कल सुनाएंगे, आज समय हो गया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।